अंदर आऊं? आइए आइए लोकंडन जी, आइए आइए, वेलकम वेलकम। बैठिए बैठिए प्लीज। ओहो, साथ में ये पॉकेट एडिशन भी लाए हैं। कौन है ये? ये सुधाकर पंचकर है, ये मेरे बेटे समान ही है। अच्छा ये आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देखना इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। सुधाकर पंचकर, आप बैठो बैठो भाई, क्या लोगे? कुछ ठंडा गरम? काका, ये परमवीर जी नहीं है, ये प्रेमचंद जी ही है। अरे नहीं रे, मैंने पहली बार देखा तो मुझे भी ऐसे ही लगा था। सकता है काका, हो सकता है। सेम टू सेम डुप्लीकेट दिख रहे। अरे भाई क्या घुसूल फुसूल चल रही है दोनों के बीच में? नहीं, तय कर रहे हैं। आपने पूछा ना क्या लेंगे, तो वो मैं तय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर तय किया क्या लेंगे? नहीं कुछ नहीं, हम दोनों को भी कुछ भी नहीं चाहिए। कब से घुसूल फुसूल कर रहे हो और अभी कुछ नहीं चाहिए? ठीक है तो फिर मिलते हैं। नहीं 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 नहीं, वो मैंने कहा था ना बाहर आपको कि महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। बात आपने बताया था कि आपको कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। ऐसे ही बोलते हैं वो। बोलिए। जय, मैं एक सवाल पूछूं? सवाल क्यों पूछना है? देखो जया, वक्त सवाल का नहीं, वक्त कमाल का है। जय, मैं तुमसे कोई सीरियस बात कर रही हो, तुम हो कि बोलो ना, एक सवाल पूछूं? यार ये पूछना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी। फिर तो तुम पूछ के ही रहोगे, पूछो। जय, तुम दाइमा के पति से मेरी बात करवा सकते हो? कैसे करवाऊं मैं दाहिमा के पति से बात जया, जब मैं खुद ही उनसे बात नहीं कर पाता हूँ? तुम मुझे उनका नंबर दे दो। कहाँ से दूं नंबर जब मेरे पास नहीं है? देखो जया, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ जय, दाइमा ने तुम सबको कसम दी है ना, तो फिर ठीक है, मत बताओ कि एक दूसरे से अलग क्यों रहते हैं दोनों। उनके बीच में क्या हुआ है, मत बताओ, मैं ना पूछूंगी तक नहीं। वेरी गुड। सच में जया, कितनी समझदार हो तुम, सच में थैंक यू। लेकिन आज आज तुम्हें मुझे कसम देनी होगी जय। कसम बाकी है? हाँ, तुम्हें मुझे कसम देनी होगी कि कल तुम किसी भी हालत में दाइमा के पति को उनके सामने लेकर ही आओगे। दाइमा का ये तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता जय। अरे जया, जो तुम ये सोच रही हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दाइमा कोई तड़प बड़प नहीं रही है, बस इसकी तड़प है। नहीं जय, मैंने अपनी आंखों से देखा है दाइमा को दरवाजे पे खड़े हुए अपने पति का इंतजार करते हुए। एक औरत जब अपने पति से दूर हो जाती है ना, तब उस पे क्या गुजरती है ये मैं जानती हूँ जय। एक एक पल वो कैसे बिताती है। जब तुम दमन गए थे ना, तब एक एक पल मेरे लिए एक एक साल के बराबर था। वो बेचारी तो, देखो जय, मैं कुछ नहीं देखा, तुम्हें भी बहुत दुख हो रहा है ना, इसीलिए जय, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कल किसी भी हालत में तुम्हें दाइमा के पति को उनके सामने लेकर ही आना होगा। नहीं जय, मेरी बात सुनो यार। कहाँ से लाऊंगा यार मैं नकली पति, कहाँ से लाऊं? हो गया समाधान। अभी मन के अंदर कुछ बात छुपी हो तो प्लीज मन की बात पूछ लीजिए। नहीं अभी। हाँ एक्सक्यूज मी लोखंडन जी, क्या है कि एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करने का है मुझे। प्लीज एक्सक्यूज, मुझे डिस्टर्ब मत करना। जी जी जी, प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो काका, फोन लगाओ। हाँ किधर गया? लाइन बिजी मैन। लगा फोन लगा। काका। अरे तू चुप बैठेगा तो मुझे उधर की बेल सुनाई देगी। वो हंसते हंसते वो सुनेंगे तो। Yeah, don't worry. Yes. Life is going on. बेल बज रही है।
पक्का, मुझे पक्का यकीन है समधी जी फोन नहीं उठाएंगे, देख लो आप। अरे तो वो उठाने के बाद पता चलेगा ना, उठाएंगे नहीं उठाएंगे। हाँ उठाया। हाँ हेलो देखो जी, मैं बहुत नींद में हूँ, आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ जी 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 जी, कोई बात नहीं है, वो आराम से उठिए, चाय वगैरह पीने के बाद फोन कीजिए। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ यस विजयपन, यस, व्हेन आर यू कमिंग? अभी भी बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने बात कर रहे हैं, और समधी जी ने भी फोन उठाया। हाँ वहां से प्रेमचंद जी ने बात की मुझसे, तूने तो देखा अभी। इसका मतलब दो अलग अलग है। काका मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। मिस कालिया, लीजिए, ये लीजिए, पूरा ढकेल लीजिए, पी लीजिए ना। और दोबारा मुझसे मत कहिएगा कि मैं बॉटल लेके आऊं। अरे बॉटल नहीं हो गई है, संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक जवान लड़का सारा काम छोड़ के बॉटल लेके आ रहा है। अरे तुम दोनों के चक्कर में यहाँ पर नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। अब क्या हो गया? अरे जया ने मुझे दाई माँ का पति लाने के लिए कहा है। हाँ जय, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, सब केके की वजह से हुआ है। यही फोन में बोल रही थी कब आएगा, मैं मरी जा रही हूँ। बस जया भाभी ने फोन लिया होगा और सुन लिया होगा, हो गया, पति का बखेड़ा शुरू हो गया। अरे लेकिन अब मैं कहाँ से लाऊं नया पति? बाजार से। पति चाहिए, चाय पत्ती नहीं, बाजार से ले आओ। अरे जय, फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स फ्री बैठे हैं, किसी को भी हायर कर लो। अब एक मिनट, आप सब लोग शांत हो जाओ। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि मैं अभी जाकर जैक्सन से सारा सब कुछ बोल दूँ। एक मिनट, पहले तू एक गुट मार ले, फिर बोल। हाँ थैंक यू। हाँ। आराम से, अब बोल। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी ना कि मैं अभी जाती हूँ जया के पास और उससे बोलती हूँ, जया तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, आज तक मैं इस घर में रही, तुम कितनी देर बाद आई? मैंने आज तक अपने आप से नहीं पूछा कि मेरा पति कहाँ है, और तुम आते ही मुझसे पूछो कि तेरा पति कहाँ है। तो होती कौन है? खबरदार मुझसे आगे से पूछा कि मेरा पति। मिस कालिया, आप जोर सिर्फ अपने लिवर पे डालो, दिमाग पर नहीं। बैठो और ये ले लो। हाँ, सोचने का काम हमारा है ना, हम लोग कर लेंगे, ठीक है? हाँ चलो, अगर हमें ये प्रॉब्लम को दबाना है, हाँ पूरी तरह से खत्म करना है, बिल्कुल, तो हमें दाई माँ के पति को खड़ा करना ही पड़ेगा। करेक्ट। वरना जया का शक बना रहेगा और हमारा टेंशन भी। लेकिन यार जय, रातों रात हम इनका पति बनाकर किसे खड़ा करेंगे? दीपक, क्या बोल रही, पागल हो गए? मैं थोड़ी बनूंगा इसका पति यार। पागल है क्या? मेरा पति नहीं बन सकता? हाँ, पागल है क्या? अच्छा, स्वयंवर चल रहा है क्या कि वो नीचे, क्या बात कर रही है? चल भी रहा होता है। इसने बोला ही नहीं है ऐसा। मैं ये बोल रही हूँ क्या चुप रहो। एक एक करके बोलो। एक मैं बनूंगा नहीं इसका पति, मैं पहले बोलूं, मुझे बनना ही नहीं है। मैं क्यों बैठो सब लोग। ए भाई, तू खड़ा था ना, तो खड़ा रहे ना। हाँ ए दीपक, हाँ बात सुन, वो तेरी नाटक कंपनी है ना, उसमें से कोई चिकना बुड्ढा ढूंढ के चिपका देना दाई माँ के साथ। यार वो लोग इंडोर गए आउटडोर, इंदौर गए हैं आउटडोर, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ए दीपक सुन, ये सब फालतू एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, ठीक है? देख, पति तो हमें खड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है? कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा मेरे भाई। काम करते हैं, कुछ और ऑप्शन ट्राई करते हैं, ठीक है? तू भी ढूंढ, मैं भी ढूंढता हूँ। हाँ तो चल फिर अभी निकलते, चल जाओ। एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? अब तुम लोग जा रहे हो ना, हाँ। तो मेरे लिए ना एक अच्छा सा पति ढूंढ कर लाना। बेशक हैंडसम ना हो, पर दिखने में ऐसा हो कि जैसे मेरी ये वोदका, देखो ऐसे, चप्पल खराब, चल हसीन लगती है यार। के गए वो लोग। वेरी गुड। Life is beautiful. Otherwise, life is beautiful. ओटे। क्या चाहिए तुझा कल? हाँ, उधर से इधर क्या चाहिए? क्या कुछ ठंडा गरम? तो फिर क्या चाहिए? और उधर से मांगोगे तो भी मिलेगा। इधर पीछे से टुपके आके खड़ा हो जाता है। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ नहीं बोल रहा था, ये सुधाकर बोल रहा था। हाँ तो फिर मिलते हैं। अरे ऐसे कैसे? वो मैं बोल रहा था बात क्या? बकली खरीदनी है? हमारी कंपनी बकली नहीं बेचती है। बोलो
क्या पूछना है? नहीं नहीं, मैं कह रहा था कुछ कुछ कह नहीं रहा था मैं, लेकिन कुछ बोल बोल सुनाकर बोल। कब से तू बात करता था ना लोखंडी जी से, कब से तू बात करना चाहता था, कुछ बोल रहा था, गुथुल पुथुल तुम्हारी कम से चल रही थी। नहीं नहीं सुनाकर, है क्या तुम्हारे मन में, क्या शंका क्या है, बताओ ना, पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? तुमको क्या लगता है मैं कोई और हूँ? हाँ, मैं भेज बदल बदल के इधर उधर जा रहा हूँ, इतना बड़ा कालो पान चलाता हूँ तो। चुप चोपड़ा साहब, वो क्या है, बच्चा है, कुछ भी बोलता है। नहीं नहीं लोखंडी जी, मानने का नहीं, बच्चा है, उसके मन में जो शंका हो रही है वो उसका समाधान होना चाहिए ना। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे विशाल विद्रोही यहाँ? इसके सामने अगर मुंह खोला ना तो सारी पोल खुल जाएगी। इसके सामने तो चुप ही रहना पड़ेगा। सर, मैंने सुना कि आप गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने वाले हैं। सर, मैंने ये भी सुना है कि आप होनहार बच्चों को फॉरेन भेजेंगे पढ़ने के लिए। सर, आप तो बहुत महान है सर। बहुन्ना, आप ऐसे इंसान पर शक कर रहे थे? अरे बाबा, बहुत गलती हो गई वो। सर, मैं चलता हूँ। परमवीर जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने शक किया। अरे नहीं ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो चलो। और एक शक किया आपके ऊपर। दूसरा शक? हाँ, इतने अमीर होने के बावजूद भी सच में आप गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बहुत बड़ी बात है। अरे वो क्या है लोखंडी जी, भगवान ने इतना सारा दिया है, थोड़ा खर्चा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ऐसा अमीर तो हमने कभी देखा ही नहीं। आप है ना इस तरह मुझे खामखा ज्यादा इज्जत दे ले हो। नहीं, जो है वो है, जो है वो है। और मुझसे और एक गलती हुई है। अब क्या हुआ? वो क्या है, हमारे जो समधी है, कौन? वो आप जैसे ही दिखते हैं। हाँ, तो उनके ऊपर भी मैंने शक किया। अरे ये बहुत बुला किया आपने। मैं अपने समधी की बहुत इज्जत करता हूँ। काका, कोई शक है तुमको? कोई शक है सुजाकर? मैं अपने समधी जी की इज्जत करता हूँ, उसमें तुम्हारे को कोई शक है? नहीं। तो फिर क्या टाटा करते लेते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि काका, हमें घर पे जाके प्रेमचंद जी से माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ। तो फिर मिलते आइए, मिलते। हाँ भाइयों, ये मुसीबतों में नई मुसीबत, दाई माँ का पति ढूंढो, तो यही काम रह गया मेरा जिंदगी में। नहीं, ये भी नहीं चलेगा भाई, चली तो रहा हूँ। देखा, अब यही काम रह गया, पता नहीं जिंदगी कब सीधी होगी मेरी। कहाँ से ढूंढूं दाई माँ का पति, कहाँ से ढूंढूं? दीपक को बना दूं क्या? नहीं यार, बहुत मारेगा। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, पालक की भाजी ले लो, अदरक ले लो, मिर्ची ले लो, जल्दी ले लो भाई, सस्ता माल है, जल्दी ले लो। आइए। हाँ आइए साहब, ले लीजिए। हेलो, टमाटर कैसे दिए जी? वो 20। रहने दीजिए, आप जितने के भी दिए आप मुझे आधा किलो दे दीजिए। जी। धूप बहुत है ना? जी वो हमारी नहीं है, आप ऐसे ही खाइए। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा था, मैं तो कह रहा था कि गर्मी बहुत है। आप तो सुबह से निकले होंगे ना लाड़ी लेकर, थक गए होंगे बहुत। बहुत कठिन जिंदगी है साहब मेरी। जी। पूछिए मत, मेहनत नहीं तो निवाला नहीं, और निवाला नहीं तो रोटी नहीं। काम क्यों नहीं करते? यहाँ पर सामने एक पेड़ है, उसकी छांव में आराम से बैठ के डब्बा खोल लीजिए। घर से डब्बा तो लाए होंगे ना? अरे साहब, ऐसी चकाचक भरी जिंदगी हमारी कहाँ, हमारे नसीब में डिब्बा कहाँ, होटल का ही खाना खाना पड़ता है। होटल का? ये ली। शुक्रिया। घर पे बीवी नहीं है? अरे साहब, बीवी होती तो क्या मैं होटल में खाना खाता? और कुछ नहीं साहब? नहीं, बस। अच्छा तो ये बात है, एक काम करते, रिश्ता पक्का। ये लीजिए शगुन के टमाटर, पकड़िए। बगलाए गए हो का? अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, एक विधवा औरत है, आपसे उम्र में भी छोटी है, उनसे मैं आपकी शादी करा देता हूँ। यकीन मानिए, आपको एक दूसरे का अच्छा सहारा रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। अजीब कूड़ दिमाग है आपका, इस उम्र में शादी करा रहे हो? और क्या हम अपनी औरत को हिमालय भेज दें? अभी तो आपने कहा औरत है ही नहीं, अब कहाँ से ये औरत? अरे मेरा मतलब औरत है, हाँ, लेकिन वो गांव गई हुई है। अगर वो आ गई और सौत को देखेगी
तो मेरे सीने पे मूंग डलेगी। है जोरू है जोरू। जोरू पता है कैसी होती है? पता है जोरू। सरकार की बिजली की तरह होती है, एक बार आई तो फिर नहीं जाएगी। ये लीजिए आपके 20 रुपए टमाटर के, शुक्रिया। सुधाकर, जल्दी हम घर जाएंगे और प्रेमचंद जी से कहेंगे कि हमारा मन आपके प्रति मलिन हो गया था, हमें माफ कर दीजिए। सही कहा काका आपने, सही कहा एकदम। अरे 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इतनी अच्छाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इतनी अच्छाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रुको 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 भैया, ये फिर से क्यों कर रहे हैं आप? सर, ये सारी प्रॉब्लम हमारे बॉस की वजह से हो रही है। अरे मालिक अच्छे तो प्रॉब्लम कैसे होगा? अरे लोखंडे जी, हमारे मालिक हमें इतना अच्छा रखते हैं, इतना अच्छा रखते हैं कि हमारा घर जाने को मन ही नहीं करता। सारा दिन हम ऑफिस के अच्छे वातावरण में रहते हैं, पर हमारी बीबी तो घर पे परेशान हो जाती है ना। और फिर फोन पे फोन, फोन पे फोन। बीबी हम पर शक करती है कहीं हमारा बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा है। तो सचमुच चल रहा है क्या? नहीं। हाँ। पूरा दिन ऑफिस में फोन करके पूछती रहती है, घर कब आओगे जानू, घर कब आओगे जानू। और फिर काम करते करते हमारा काम करने से मन ही नहीं लगता है। हम काम कम और बीवी से बातें ज्यादा करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काम ठीक से नहीं होगा। कितनी अच्छाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काका हम आए ना तो परमवीर जी की गाड़ी पीछे खड़ी थी, अभी गाड़ी नहीं है। कुछ गड़बड़ है काका। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है। अरे काका मेरी बात सुनो। तो जो बैठ, हमेशा शक करते रहता है। कब बस। चलो बच्चों, हमें भी अपना काम करने दो। हाँ अच्छा, आप लोग चालू रखो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इतनी गड़बड़ ऐसी अच्छा ही नहीं चलेगी। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, सुधाकर आ जाओ। अब ये दाई माँ का पति मैं कहाँ ढूंढूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। कोई सवाल हो उसका जवाब दीपक ढूंढेगा, कोई प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन दीपक ढूंढेगा। अभी के जी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, उसका सोल्यूशन दीपक ढूंढे। अरे क्या करो यार, मेरी खुद की शादी तो हो नहीं रही है क्या। ये चाय देना मत दे। चेचा आप जीते रहो बेटा, खुश रहो। अरे चेचा आशीर्वाद नहीं मांग रहा हूँ, आपका वक्त चाहिए, आपका टाइम चाहिए, इसलिए। बोलो बेटा क्या बात है, आपकी बीवी है? हाँ है बेटा। कहाँ है? मेरे दिल में है बेटा। क्या बात है अंकल, बड़े रोमांटिक हो। बिल्डिंग भले कितनी पुराने लेकिन लिफ्ट आज भी काम करती है। वैसे पूछ रहा हूँ अभी कहाँ है? याद कर रहे हो कहाँ रखी है? नहीं बेटा। अच्छा, परसों पहले वो परलोक सिधार गई। चलो अच्छा हुआ। क्या? चलो अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे आपसे मिलवा दिया, है ना। क्या है कि जिस परलोक में आपकी बीवी गई हुई है ना, उसी परलोक के भगवान ने मुझे आपसे मिलवा दिया। एक बेचारी विधवा औरत है, इस उम्र में आते आते बेचारी अकेली हो गई है। तो आप भी अकेले हो, तो मैं सोच रहा था कि आप। अरे बेटा बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, मैं भी यही सोच रहा था। क्या बात है अंकल, मतलब रिश्ता पक्का समझे? अरे बेटा बिल्कुल पक्का समझो। अरे भाई इस उम्र में कोई जिम्मेदारी तो होती नहीं, और तुम मुझे बीवी दे रहे हो, नेकी और पूछ। अरे बिल्कुल पक्का समझो। क्या बात है। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अगर आप फोटो देख लेते। अरे छोड़ो बेटा, तो फोटो मुझे कुछ नहीं देखना, बस पक्का समझो रिश्ता। अरे अंकल इतने उतावले मत, एक बार फोटो देख ही लो आप। अरे क्या हुआ, पसंद नहीं आई? अंकल लिफ्ट खराब हो जाएगी। बेटा मैं तो ऐसे ही खुश मिजाज हूँ। एक काम करो, जरा अपना नंबर दे दो मुझे। अरे हाँ क्यों नहीं, लाइए ना। वो दीजिए, मैं अभी नंबर। लेकिन ये क्या है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हाँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। अरे जय बेटी। अरे करोड़ीमल काका, अरे बाप रे, जया भाभी तो बुढ़ऊ को जानती हैं, कहीं इसने बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हो बेटा, तुम्हारे सामने खड़ा एकदम फिट। दीपक,
तुम यहाँ? अरे अब वो करोड़ी मल काका से क्या बात कर रहे थे? बेटा मैं बता दूं या यार कोई अनजान आदमी भी खतरा बन सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.